जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आषाढ़ पूर्णिमा कब है। उस दिन हमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए, आषाढ़ पूर्णिमा का विशेष महत्व क्या है और आषाढ़ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कब है, आषाढ़ पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा कैसे करें और चंद्रदेव की पूजा का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत पुण्यदायी मानी गई है। हर मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री सत्यनारायण और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना गया है। आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण दिखाई देता है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। उस दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करता है। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई 2024 यानी शनिवार की शाम 5:59 पर शुरू होती है और इस तिथि का समापन 21 जुलाई 2024 यानी कि रविवार के दिन शाम 3:46 पर होती है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि 21 जुलाई 2024 यानी रविवार के दिन मनाई जाएगी। इस आषाढ़ पूर्णिमा पर उदया तिथि के अनुसार व्रत स्नान दान का अधिक महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा का उपवास रखने से मनुष्य के सर्व दुखों का नाश होता है और भक्तगण पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष कृपा बनी रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से जीवन में धन ऐश्वर्य आरोग्यता बल बुद्धि इत्यादि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ समय सुबह 4:10 से प्रारंभ होगा और सुबह 4:38 पर समापन होगा। इस पूर्णिमा तिथि पर वस्त्रदान अन्नदान जरूरतमंद व्यक्ति को यथाशक्ति दान दक्षिणा देना चाहिए। भक्ति भाव से ब्राह्मण को भोजन और शक्कर के साथ तिल का दान करने से पापों का नाश होता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व माना गया है, लेकिन वहां पहुंच पाना मुश्किल है, तो किसी पवित्र नदी में या घर में ही स्नान करने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। पवित्र स्नान करने के बाद दान व्रत और भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प करना चाहिए। बाद में भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को खीर मिठाई और फल का भोग जरूर लगाएं। भगवान विष्णु को प्रसाद में पंजरीक और पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा भगवान विष्णु को का ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम नमो नारायणाय इन मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार पूर्णिमा की तिथि पर भगवान सत्यनारायण की कथा वार्ता का विशेष महत्व है। इस दिन घर पर ही स्वयं श्री सत्यनारायण की कथा वार्ता का श्रवण जरूर करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को मदद करना और ब्राह्मण को दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए, जिससे पुण्य फल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर शाम के समय चंद्रमा की तिथि विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जल में अक्षत सफ़ेद फूल सफ़ेद चंदन डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस समय हमें चंद्रमा के बीच मंत्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। चंद्रमा के शुभ प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। आषाढ़ पूर्णिमा पर रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। माता लक्ष्मी धन समृद्धि की देवी है।
इस दिन इनकी पूजा करने से घर में सुख शांति और धन की कमी नहीं रहती। अषाढ़ पूर्णिमा के दिन धन संपदा की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के संग माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना महत्वपूर्ण माना गया है। जो भी भक्तगण पूर्णिमा तिथि का व्रत रखता है उनको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे संकट से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु हम सबकी रक्षा करते हुए सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। बोलो श्री हरि भगवान नारायण की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।